गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियोस डब्ल्यूटीओ के बारे में है और डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अगर हम 11th-12th की बात करें तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार उनके पेपर भी एमसीक्यूज टाइप होने वाले हैं। ओके, तो डब्ल्यूटीओ की बात करें तो इसको हम अगर इंग्लिश में बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड किया जाता है उससे रिलेटेड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी विश्व व्यापार संगठन इसे कहते हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो व्यापार कराया जाता है उससे रिलेटेड ये सारा कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात करा कि जो डब्ल्यूटीओ है, ये डब्ल्यूटीओ बना कब? तो डब्ल्यूटीओ बनने की बात करें तो ये डब्ल्यूटीओ बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तब ये बना था। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो किस डेट को हुआ था, यानी किस सन को हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? तो पहला ऑप्शन है 1939 से 1944 और दूसरा ऑप्शन है 1939 से 1945 और तीसरा ऑप्शन है 1939 से 1955। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हमारा 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस सम्मेलन से होती है, क्योंकि जब भी संस्थान बनती है तो सम्मेलन से बनती है। तो डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हुई थी वो सम्मेलन की बात करें तो पहला सम्मेलन दिया है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और दूसरा दिया है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। तो अगर बात करें डब्ल्यूटीओ की सम्मेलन की बात, तो सम्मेलन था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। कौन सा था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन यूएसए के न्यू हैम्पशायर में, यूएसए के कहां पर? तो न्यू हैम्पशायर, यहाँ पर ये होता है। और ये कहां पर पड़ता है? ये प्लेस यूएसए में पड़ता है, यानी अमेरिका में है। और अमेरिका का ये एक होटल है जो वॉशिंगटन में पड़ता है। और इसमें जब ये हुआ था तो 44 कंट्रियों ने भाग लिया था डब्ल्यूटीओ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ कहा था? तो मैंने ऊपर बता दिया कि कहाँ हुआ था, ये न्यू हैम्पशायर यूएसए के, जो कि एक होटल का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, यानी डब्ल्यूटीओ बना कब था? तो डब्ल्यूटीओ 1 जनवरी 1944 को, 1 जनवरी 1945 को, 1 जनवरी 1994 को, 1 जनवरी 1995 को। तो ये बना था 1995 में, क्योंकि इससे पहले ये गेट के नाम से जाना जाता था, जिसे हम विश्व व्यापार के लिए यूज करते थे गेट के नाम से। इस गेट संस्थान में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जिसको हमने कन्वर्ट करके डब्ल्यूटीओ बना दिया गया था। तो डब्ल्यूटीओ बना कब? 1 जनवरी 1995 में ये बना। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो डब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और वहां से ये पूरी संस्थान देखता है। डब्ल्यूटीओ में जुड़ने वाले वर्तमान सदस्य देश, मतलब अभी करंट में डब्ल्यूटीओ में एक सदस्य देश जुड़ा है, वो कौन सा सदस्य देश है इसमें ये पूछा है। तो डब्ल्यूटीओ में वर्तमान में जुड़ने वाला सदस्य देश है अफगानिस्तान। कौन सा जुड़ा है? तो अफगानिस्तान जुड़ा है। अफगानिस्तान जब जुड़ा था तो इसका ये लेटेस्ट मेंबर है, और वो भी कौन सा देश है? तो 23वें नंबर का ये लेटेस्ट देश जुड़ा था। वैसे तो अभी अगर हम डब्ल्यूटीओ में बात करें तो 164 से ज्यादा सदस्य इसमें हैंगे। ठीक है, अगली बात करें हम डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक कौन बनी है अभी वर्तमान में, क्योंकि वहां की महानिदेशक भी चेंज की गई है अभी डब्ल्यूटीओ की करंट में। तो वो महानिदेशक कौन बनी है ये पूछा है इसमें। तो महानिदेशक बनी ही है, और साथ में मुझे ये भी बताना, आपको ये भी बताना है कि ये कब बनी थी। तो जो बनी है वो है कौन? ओंकाजी इवेला। कौन बनी है? ओंकाजी इवेला। ओंकाजी इवेला, ये कौन बनी है अभी? डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक बनी है ओंकाजी इवेला। ये ओंकाजी इवेला बनी कब है? तो फरवरी 2021 में ही ये चेंज हुई है। कब हुई है? तो फरवरी 2021 में ये चेंज हुई है, फरवरी में चेंज की गई थी। नाम था ओंकाजी इवेला। ये हम कहाँ के रहने वाले हैं? तो नाइजीरिया के रहने वाली हैं। अगला, गेट की स्थापना कब हुई? तो मैंने बताया था डब्ल्यूटीओ गेट को गेट के बदले आया है। तो डब्ल्यूटीओ पहले बन चुका, वो डब्ल्यूटीओ बाद में बना तो गेट पहले बन चुका होगा। तो 1945, 1943, 44 या 40 में बना? तो 1944 में ये बना था क्या? गेट। अगला है, गेट की प्रथम वार्ता कब और कहाँ हुई थी? क्योंकि गेट की लगभग 8 से 9 वार्ता हो चुकी थी, यानी 8 वार्ता टोटल मानी जाती है गेट की। तो वो 8 वार्ता में पहली वार्ता पूछी गई है कि वो कहाँ हुई थी और कब हुई थी। ठीक है, गेट की पहली वार्ता कब और कहाँ हुई थी? तो पहला है एनसी 1949, दूसरा है जिनेवा 1995, तीसरा है हवाना 1947। तो ये जो लास्ट बैठक, वो फर्स्ट बैठक हुई थी वो हुई थी हवाना 1947
1947 में। ठीक है, अगला है WTO का उद्देश्य क्या है, यानी WTO बना क्यों था, किस पर्पस से हमने WTO को बनाया था, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है कि WTO को किस पर्पस से बनाया था, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन करना। क्यों बनाया था, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। विनियमन का मतलब क्या होता है, उसे चलाना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को देखो, इससे पहले WTO से पहले गेट करता था ये काम, लेकिन गेट में ना वस्तुओं का ही सिर्फ व्यापार देखा जाता था, सेवाओं का नहीं। जबकि आजकल बोले तो हमारे यहाँ सेवाओं का भी व्यापार होता है। तो WTO को जब कन्वर्ट, गेट को जब कन्वर्ट WTO में किया गया तो सेवाओं को भी इंक्लूड किया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो ये WTO से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने मतलब कराने की कोशिश की है। और कुछ जानना है तो इसमें एंगोजी ओंकाजी इवेला नाम है उनका पूरा। ठीक है, मैंने ओंकाजी इवेला लिखा है खाली, तो ये फुल नाम है। WTO बनने के कारण थे कि गेट बनाया गया था जब, तो इसकी प्रकृति थी कि इसमें ये सिर्फ मतलब अस्थायी सदस्य था गेट, लेकिन WTO जबकि स्थायी सदस्य बन चुका है। और अगर और बात करोगे तो गेट में सिर्फ सेवाओं को शामिल किया था, और मैंने बताया इसमें गेट में सिर्फ वस्तुओं को शामिल था, और जबकि WTO में सेवाओं को भी शामिल किया गया। ठीक है, विश्व की अर्थव्यवस्था में चेंजेस आते जा रहे थे, तो पुराने संगठन से नया संगठन बनाने की कोशिश की गई। विवाद निपटाने के लिए भी WTO की जरूरत पड़ी, और गेट एक समझौता था जबकि WTO एक संगठन बनाए। समझौता और संगठन में अंतर होता है। समझौता मतलब 2-3 लोग मिलकर समझौता कर रहे, अगर ये पर्सन और ये पर्सन मिलकर समझौता कर रहे तो उसे समझौता कहते हैं, लेकिन संगठन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाता है। ठीक है, तो ये था WTO के बारे में, WTO की रिलेटेड क्वेश्चंस और WTO से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बात थी वो सब थी। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा। शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और आगे नहीं बढ़ाते, अगर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तो कौन अप्रिशिएट करेगा। सो गाइज, आपको अगर वीडियोस अच्छी लगती है, आप चाहते हो कि वीडियोस आती रहें, ऐसी चलती रहें, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में भी लिख दिया कीजिए कि कैसी आपको वीडियोस लग रही हैं। सो थैंक यू।